प्रश्न 42। एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया गया तथा फिर 20% घटा दिया गया। इसका शुरू का मूल्य 75 रुपया था, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे x माइनस बाई माइनस एक्स बाई बटा 100। तो x क्या है? बढ़ाया गया प्रतिशत को x से लिखेंगे, घटाया गया प्रतिशत को बाई से लिखेंगे। ठीक है, यानी जितना बढ़ा है प्रतिशत में उसको x से लिखेंगे, घटने वाला प्रतिशत को बाई से लिखेंगे। तो क्या कह रहा है? एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? बढ़ रहा है तो x के जगह पे 20 लिख लेंगे। 20% बढ़ाया गया है तो x के जगह पे 20 लिखेंगे, यानी बढ़ने वाला प्रतिशत को x के जगह पे और घटने वाला प्रतिशत को बाई के जगह पे। तो कह रहा है तथा फिर 20% घटा दिया गया, तो बाई के जगह पे फिर 20 लिख लेंगे। घटने वाला प्रतिशत बाई की जगह पे लिखना है, माइनस फिर देखिए x के जगह पे 20 बढ़ाया गया है, बाई के जगह पे 20 घटाया गया है, जिसको लिखेंगे बटा 100। इस तरह लिख लेंगे। तो 20 में से 20 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 20 घटाने पे शून्य आ गया। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 दूना 4। शून्य में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4%, यानी -4 आएगा। ठीक है, -4%। तो -4 माइनस लगा हुआ है, यानी 4% घटा है। अगर माइनस नहीं आता तो समझ जाते कि 4% बढ़ा है उसके मूल्य में। ठीक है, तो कह रहा है अभी का मूल्य कितना है? इसका शुरू का मूल्य 75 रुपया था, तो हम क्या निकालेंगे? 75 माइनस 75 का 4%, तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए घटा है क्योंकि माइनस में आया है। देखिए प्रतिशत, शून्य में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? -4। तो माइनस में आया है प्रतिशत, इसीलिए उसका मूल्य क्या हुआ? घटा है, क्योंकि पहले 20% बढ़ाया गया मूल्य को, फिर जो मूल्य बढ़ गया था उस पर फिर 20% घटा दिया गया है। तो घटकर जो अगला जो मूल्य आएगा वो वर्तमान मूल्य होगा वो पहले का मूल्य से कम होगा, क्योंकि पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बढ़ने के बाद फिर 20% घटा दिया गया। तो जो पहले का मूल्य होगा और अभी का मूल्य यानी वर्तमान का मूल्य कम होगा पहले का मूल्य से। तो 75 में से 75 का 4% कर देंगे। 75 माइनस 75 का 4%, क्योंकि माइनस में आया है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 75 माइनस 75 का 4% मतलब हो गया 75 गुना 4/100। ठीक है, 75 का 4% मतलब का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 25 चौक 100 कट गया, 25 तिया 75, 75 में से 3 घटा देंगे। देखिए 75 माइनस 3 आया, तो 75 में से 3 घटा देंगे, यानी 72 रुपया इसका उत्तर होगा। तो वर्तमान मूल्य क्या है? 72 रुपया। पहले का मूल्य क्या था? शुरू का मूल्य 75 रुपया था। तो अब वर्तमान का मूल्य हो गया 72 रुपया, यानी कम गया है 3 रुपया। तो 75 रुपया पहले मूल्य था उस किताब का, उस पर 20% बढ़ाया गया था, फिर 20% कम कर दिया गया। तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा था, तो इस तरह हम हल करेंगे इसको। तो प्रतिशत जब माइनस में है तो इसका मतलब घटा है, उसका मूल्य क्या हुआ? घटा है। अगर प्लस में रहता तो बढ़ने का संकेत होता। इसीलिए हम यहाँ पे प्रतिशत माइनस में, इसीलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, क्योंकि मूल्य घटा है। शुरू का मूल्य ज़्यादा था वर्तमान के मूल्य से। प्रश्न 43। एक व्यक्ति 4,000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है? तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 4,000 रुपया। तो 4,000 में से 4,000 का 80% को घटा देंगे।
तो आ जाएगा इसका उत्तर। एक व्यक्ति 4,000 रुपया महीना कमाता है, ठीक है, और 80% खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत यानी बचाता कितना है। तो 4,000 में से अगर खर्च को यानी मासिक आय में से खर्च को घटा दें तो बचत ज्ञात हो जाएगा। यानी 4,000 माइनस 4,000 का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 4,000 माइनस 400 गुना 8 कितना हो गया, 8 चौक 32 और 2 शून्य, यानी 3,200 रुपया वो खर्च कर देता है। 4,000 का 80% क्या होगा, 3,200। तो 4,000 रुपया कमाता है, 3,200 रुपया खर्च कर देता है, तो कितना बचा, 800 रुपया। यानी 800 रुपया वो प्रति महीना यानी प्रति माह बचाता है। तो इसका उत्तर होगा 800 रुपया। प्रश्न 44। एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा टेस्ट में कितना ज्ञात किया है, 25 नंबर में से 22 अंक, यानी 25 अंक में से 22 अंक, तो 22/25 गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, घटा देंगे। फिर पहले टेस्ट में 25 में से 18, यानी 18/25 गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक लाया है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए प्रतिशत में बदल देंगे। प्रतिशत में इस तरह से बदलते हैं, जितना अंक लाया है और जितना कुल अंक है उससे भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो प्रतिशत में आ जाएगा। और पहले टेस्ट में 18 अंक लाया है 25 में से, तो 18/25 गुना 100 कर देंगे। तो देखिए 25 चौक 100 कट गया, 25 चौक 100 कट गया, 22 चौक 88, यानी 88% माइनस 18 चौक 72, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट में कितना प्रतिशत लाया है, 88%, और पहला टेस्ट में 72% लाया है, तो 88 में से 72 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी 16% अंक अधिक। कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए दूसरे टेस्ट में, तो दूसरे टेस्ट में 16% अंक अधिक प्राप्त किया है उस विद्यार्थी ने।